मैं देखता हूँ ब्रह्म कुमारीज में यूजली लोग वाइट पहनते हैं, दीदियों को भी देखता हूँ वाइट पहनती हैं, और आपसे भी 2 बार मुलाकात हुई वाइट। सो वाइट के पीछे क्या कोई साइंटिफिक रीज़न है या वाइट के पीछे कोई स्पिरिचुअल कनेक्शन है? हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई सारी आत्माएं, सब सोल है और सब सोल एक ही है। सबका स्वरूप एक ही है, सबका गुण एक ही है, सबका धर्म भी है। आर्ट ऑफ लिविंग का मतलब होता है जीवन जीने की कला। जीवन जीने कला का मतलब ये नहीं होता है कि चलना उठना बैठना देख गए तो हो गया। जीवन जीने की कला का मतलब ये होता है कि आपकी आंखें हैं तो क्या देखना है, आपके मुख हैं तो क्या करना है, कान आपके हैं तो क्या सुनना है, हाथ हैं तो किस काम के लिए हैं। कहाँ देखते हैं कि काट के ड्रम में डाल दो, कहाँ कहते हैं कि बोटी बोटी काट के उबाल दो। मतलब ऐसा घिनौना काम तो राम और रावण के ज़माने में भी नहीं था। परिवार वाले भी बोले कि कहाँ आश्रम वश्रम में लग गए हो, क्योंकि इसको एकेडमिक भाषा में ये एग्जिस्ट नहीं करता आश्रम, इसको इस ज्ञान को लोग नहीं समझते। उनको लगता है कि यार ये सन्यासी बन जाएगा। जो धर्म के नाम पे कई चीज़ें ऐसी हुई हैं जिससे लोगों का विश्वास उठा है, तो लोग ये समझते हैं कि भाई सारे लोग ऐसे ही हैं। ब्रह्मा कुमारी ऑर्गेनाइजेशन में मैं बदलूंगा तो जग बदलेगा, ये फिलोसॉफी है। अच्छा, हाँ। सब लोग सर बात करते हैं हमेशा आत्मा के बारे में, आत्मा तृप्त हो गई, तो क्या भोजन है आत्मा का, और क्या आत्मा एक है या इसके अलग प्रकार हैं? देखिए, ये सही है कि आत्मा तृप्त होती है, इसमें कोई डाउट नहीं है। और दूसरा आपने कहा कि आत्मा का भोजन क्या है, आत्मा कितने प्रकार की होती है। देखिए, सोल तो एक ही है, लेकिन संस्कारों के आधार पे उसकी डिफिनेशन है। ओके। जैसे कई को कहते हैं, बच्चे को कहते हैं, या कोई जैसे पूजा पाठ करते हैं धार्मिक लोग, तो महात्मा है, ये पाप आत्मा है, ये पुण्य आत्मा है, ये देव आत्मा है, ये सोल ही है। लेकिन कर्मों के आधार पे उनका क्लासिफिकेशन है। जो व्यक्ति महान कर्तव्य करता है, बहुत उसके जीवन में डिवाइन होते हैं, पुण्य होते हैं, अच्छे संस्कार होते हैं, तो कहते हैं देवात्मा है, तो बिल्कुल देव की तरह, देवता की तरह से बेचारा है। कोई व्यक्ति बहुत गलत काम करता है, उल्टा सीधा करता है, जो मनुष्यता की श्रेणी में नहीं आता है, अरे महापापात्मा है, महापापी है, पापात्मा है। संस्कारों के आधार से उस आत्मा का नामकरण किया जाता है पापात्मा। पुण्य आत्मा जो बहुत दान पुण्य करते हैं, अच्छा, जो बहुत पवित्रता को फॉलो करते हैं, जो श्रेष्ठ कर्म करते हैं, बहुत पुण्य, बहुत बेचारा अच्छा, बहुत पुण्य आत्मा है। तो जो आत्मा का जो नामकरण होता है संस्कारों के आधार से होता, वैसे ही जैसे व्यक्ति के आधार पर, जैसे कोई डॉक्टर बन गया तो डॉक्टर, कोई इंजीनियर बन गया तो इंजीनियर, कोई वैज्ञानिक बन गया तो वैज्ञानिक, होता तो इंसान ही है। तो क्या सभी सोल एक जैसे होते हैं जब वो आते हैं तो? बिल्कुल। सोल का जो आत्मा है, पूरी दुनिया में जितने भी धर्म के लोग हैं, जितने भी संप्रदाय के लोग हैं, या जितने भी देशों के लोग हैं, हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई, सारी आत्माएं, सब सोल है और सब सोल एक ही है। सबका स्वरूप एक ही है, सबका गुण एक ही, और सबका धर्म भी एक ही। इसीलिए कहते हैं कि हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई आपस में भाई भाई। ये कहावत है हमारे भारत देश में। राइट। क्यों कहावत है? क्योंकि जाति धर्म के नाते से देखा जाए तो कोई भाई भाई तो है नहीं। आपके पिताजी अलग, हमारे पिताजी अलग, उनका धर्म अलग, उनका कर्म अलग, वो अलग देश के, अलग जाति के। लेकिन जब सोल लेवल पे हम जाते हैं तो एक सुप्रीम सोल परमात्मा होता है, और सोल बनाई हुई हम सारी आत्माएं परमात्मा के बच्चे होते हैं। अच्छा। तो जो सोल है, वो सोल का रूप, रंग, धर्म, गुण और रहने का स्थान सब एक ही है, वैसे ही जैसे बाप और बच्चे का होता है। आप एक और चर्चा कर रहे थे कि हमारे कर्मों का लेखा जोखा और सुप्रीम कोर्ट एक ऊपर भी है, ठीक है, अब वो निर्धारित करता है कि हाँ क्या सजा दिया जाए न दिया जाए। तो आपके हिसाब से कर्मों का जो निर्णय है या जो रिजल्ट है, इसी जन्म में मिल जाता है या जन्मों जन्म मिलता है वो? इसमें 2 तरह की चीजें हैं। एक तो होता है कि जो आप कर्म करते हैं उसका भुगतान आप ही को करना है। ठीक है। यह कर्म एक फसल की तरह से है कि जो फसल आप बोएंगे आपको काटना है। आज काटें या कल काटें, ज्यादा काटें या कम काटना आप ही को है। भगवान इसमें सिर्फ श्रेष्ठ मार्गदर्शन देता है, अच्छे काम करने के लिए कहता है। बुरा काम तो हम खुद से करते हैं, संस्कारों के बस करते हैं, संग दोष के बस करते हैं, माहौल के बस करते हैं, देखा देखी कर लेते हैं, है ना, कुदृष्टि द्वारा कर लेते हैं।
बट इसमें जो भुगतान करना है वो व्यक्ति को खुद को करना पड़ता है, और इसी जन्म में करना है, और इसी जन्म में करना पड़ता है। जो इस जन्म में रह जाता है वो नेक्स्ट जन्म में भी उसकी छाया जाती है। आप सपोज करिए, कोई बच्चा गरीब के घर में जन्म लेता है, कोई बच्चा अमीर के घर में जन्म लेता है, कोई बच्चा पैदा होते ही उसको बहुत सारी समृद्धि मिलती है, कोई बच्चा पैदा होते ही उसको दरिद्रता मिलती है। यह कर्मों के कार्मिक अकाउंट के आधार पर ही होता है। अगर आपने इस जन्म में अच्छे काम किए तो जब नेक्स्ट जन्म आपका होगा तो आदमी संस्कार लेके जाता है, उसी आधार पे जन्म होता है। किसी घर में किसी बच्चे का जन्म होता है तो बहुत वहाँ पे समृद्धि हो जाती है, उनको बहुत अच्छी चीज़ें मिलने लगती हैं, उनको लगता है कि हमारे घर में तो देवता आ गया। किसी घर में कोई बच्चा पैदा होता है तो कहते हैं कि यहाँ तो पूरा अनारती हो रहा है। तो जो सोल जिस तरीके की होती है, जैसे आपने पूछा था पहले ना कि कितने प्रकार की सोल होती है, तो संस्कारों के आधार पे जो सोल आती है, जिस घर में आती है कार्मिक अकाउंट को, उसी अनुसार उसका जन्म होता है। और पाप पुण्य के जो कर्मों का लेखा जोखा वहीं से भुगतान करना भी वहीं से शुरू होता है। मैं देखता हूँ ब्रह्म कुमारीज में यूजली लोग वाइट पहनते हैं, और दीदियों को भी देखता हूँ वाइट पहनती हैं, और आपसे भी 2 बार मुलाकात हुई वाइट। सो वाइट के पीछे क्या कोई साइंटिफिक रीज़न है, या वाइट के पीछे कोई स्पिरिचुअल कनेक्शन है? देखिए, एक होता है कि वाइट का मतलब होता है शांति का प्रतीक, जो नॉर्मली लोग मानते हैं जी, ये शांति का प्रतीक माना जाता है, एक समानता का भाव है। क्योंकि सफ़ेद कपड़े में चाहे वह 5,000 के कपड़े पहने हो चाहे 500 रुपये के पहने हो, कोई फ़र्क महसूस नहीं होता है। आपने देखा होगा, कपड़े सफ़ेद ही, राइट। एक समानता का भाव होता है कि समानता के लिए। दूसरा होता है कि शांति का प्रतीक है, सफ़ेद शांति का प्रतीक भी मानते हैं। और अगर इसको स्पिरिचुअल लेवल पे देखें तो भगवान ने गीता में कहा कि मन वचन कर्म से किसी को दुख नहीं देना है। बहुत गहरी पॉइंट मैं आपको बता रहा हूँ। तो मन वचन कर्म से किसी को दुख नहीं देना। तो अगर आप सफ़ेद कपड़ा पहनते हैं और अच्छा आप काम कर रहे हैं, या किसी को ज्ञान सुना रहे हैं, कोई अच्छा काम के लिए मोटिवेट कर रहे हैं, तो व्यक्ति जब संपर्क में आता है तो सबसे पहले वो रहन सहन, आपका कपड़ा और सब देखता है। और अगर आपने बहुत हाई फाई कपड़े पहन रखे हैं, बहुत डिजाइनिंग वाले पहन रखे हैं, कलर तरह तरह के पहन रखे हैं, और जो सामने वाला अगर आपको फॉलो करना चाहता है, आपकी बात को सुनना चाहता है, आपकी तरह से बनना चाहता है, तो सबसे पहले वो देखेगा कि अरे भाई मेरे पास तो है ही नहीं, मैं कैसे इनके साथ हो सकूँगा। तो उस कपड़े को देख करके अगर उसके मन में हीन भावना आ गई कि मेरे पास तो है ही नहीं, तो मेरे कपड़े से उसको दुख पहुँच रहा है कि नहीं पहुँच रहा है? पहुँचा है। तो भगवान ने जो गीता में कहा कि मन वचन कर्म किसी को दुख नहीं देना, तो हमारे कपड़े से दुख हुआ ना। तो इसलिए सफ़ेद कपड़े में इस तरह का भाव नहीं। अगर सफ़ेद कपड़ा आप पहनते हैं तो सफ़ेद कपड़ा देख के उस सहजता से स्वीकार कर लेता कि सफ़ेद हम भी तो पहन सकते हैं, चाहे 500 रुपये का हो चाहे 5,000 का हो। हाँ, इसमें कोई ब्रांड तो ऐसा है नहीं कि हाँ अब कोई पूछे कुर्ते का ये कितने रुपए का मीटर है, तो कोई पता नहीं। हाँ, तो ऐसा कोई तो है नहीं इसमें। तो व्यक्ति को एक तरीके से भगवान ने जो सफ़ेद कपड़े की जो परिभाषा दी, सफ़ेद कपड़े का मतलब इसलिए दिया कि भाई ठीक है कि समानता का भाव हो जाए, हर कोई एक दूसरे के साथ चलने की कोशिश कर सके, समझने की कोशिश कर सके, बैठने की कोशिश कर सके। और दूसरा भी सफ़ेद है कि जैसे आदमी मरता है तो सफ़ेद कपड़े पहनाते हैं, कफन होता है, तो हम शरीर तो है नहीं। मेरा सवाल ये है कि ब्रह्म कुमारीज आर्ट ऑफ लिविंग पे बात करती हैं। जो आज लोग टॉक्सिक लाइफ जी रहे हैं, रिलेशनशिप में इशू है, खुद से परेशान है, आज लोग जीने से ज़्यादा मरने की दुआ करते हैं कि मर जाएं। तो लोग जिह्वा पे तो स्वाद ले रहे हैं, उनको नहीं पता मन का क्या स्वाद है, आत्मा क्या है, मतलब बहुत उलझन में है। वहीं ब्रह्म कुमारीज हेल्प करती है उनको चैनलाइज करने में, उनको एक दिशा देने में। तो किस टाइप की आर्ट ऑफ लिविंग पे काम करती है ब्रह्म कुमारीज? देखिए, मनुष्य का जीवन एक श्रेष्ठ जीवन है जी। और कहा गया है कि दुनिया में सबसे बुद्धिजीवी प्राणी मनुष्य है और सबसे ज़्यादा ज्ञानी मनुष्य है। तो बुद्धिजीवी और ज्ञानी का मतलब अज्ञान नहीं होता है। बुद्धिजीवी और ज्ञानी का मतलब होता है कि वह कर्म की फिलॉसफी को समझे। आर्ट ऑफ लिविंग का मतलब होता है जीवन जीने की कला। जीवन जीने कला का मतलब ये नहीं होता है कि चलना उठना बैठना देख गए तो हो गया। जीवन जीने की कला का मतलब ये होता है कि आपकी आंखें हैं तो क्या देखना है, आपके मुख हैं तो क्या करना है, कान आपके हैं तो क्या सुनना है, हाथ हैं तो किस काम के लिए हैं,
आपके थॉट हैं तो किसके लिए हैं, आपके पैर चल रहे हैं तो कैसे चल रहे हैं, बैठने हैं तो कैसे बैठने, उठने हैं तो कैसे। अगर जिस दिन यह प्रॉपर वे में काम करने लगे एक श्रेष्ठ मानव के लिए, मर्यादा पुरुषोत्तम के लिए, तो फिर वह इंसान नहीं होता है, फिर देवता की श्रेणी में आता है वो। और ब्रह्मा कुमारी इंसान को सर्वश्रेष्ठ इंसान बनाने के लिए आर्ट ऑफ लिविंग जो परमात्मा ने बताया, जीवन जीने की कला, कि हर जो अंग हैं, जो कर्मेंद्रियां, हमारी ज्ञानेंद्रियां हैं, वो प्रॉपर वे में काम करें, वो सिखाती है। आप समझिए कि जैसे कोई व्यक्ति है और वो गलत काम कर रहा है, तो उसका नतीजा तो उसको गलत ही मिलना है ना, फिर आर्ट ऑफ लिविंग कहाँ से हुआ? हाँ। तो आर्ट ऑफ लिविंग के लिए जरूरी होता है कि हमें इस चीज का ज्ञान हो, कि हमें किस चीज का कहाँ इस्तेमाल और कितना इस्तेमाल करना है। हाँ, एक अलर्ट मोड में रहें कि डूज एंड डोंट हमें पता हो। हाँ हाँ। अब मान लीजिए कि जैसे आप सोच सकते होंगे कि मैंने कहा कि इंसान को सर्वश्रेष्ठ इंसान बनाने की कला। हाँ। अब आप सोच रहे होंगे कि हम क्या सर्वश्रेष्ठ इंसान नहीं है क्या? जनरली लोगों के मन में सवाल आ जाता है। हाँ। मैं एक ही सवाल आपको पूछता हूँ, राम और रावण में क्या फर्क था? राम सेम वैसी बॉडी थी रावण की भी, उनकी भी वैसी थी, इंसान जैसे वो भी दिखते थे, वो भी दिखते थे। रावण जाति का ब्राह्मण भी था, सिर्फ राम भी वैसे ही थे। एक ही फर्क था कि राम सदाचारी थे, रावण दुराचारी था। इनके अंदर डिवाइन संस्कार थे, उनके अंदर आसुरी संस्कार था, इसलिए वो रावण हुआ। तो अगर आपके अंदर अगर डिवाइन संस्कार नहीं है, अगर आपके अंदर काम, क्रोध, लोभ, मोह, हिंसा, ईर्ष्या, द्वेष, नफरत का भाव है, तो आप इंसान थोड़े ही हैं। आज आदमी कहाँ लिखा गया है कि छोटी सी बच्ची के साथ सामूहिक रेप हो जाता है? किस जगह लिखा है? अब कहते हैं कि रावण के जमाना सबसे असुरी जमाना माना जाता था। रामायण में भी कहीं ऐसी घटनाओं का जिक्र नहीं। हाँ, जो लोग फ्रिज में लोग काट के रख दे रहे हैं, ये तो कभी भी इस क्रूरता को कभी दिखाया ही नहीं गया है। कभी इस तरह की घटना का जिक्र ही नहीं है। हाँ। तो आप इसको क्या कहेंगे? तो श्रेष्ठ इंसान आज हम आसुरी स्वभाव के, हम आसुरी मतलब अगर ये कह दें कि आज का इंसान आसुरी स्वभाव का इंसान है, तो इसमें कोई अतिशयोक्ति नहीं है। कहाँ देखते हैं कि काट के ड्रम में डाल दो, कहाँ कहते हैं कि बोटी बोटी काट के उबाल दो। मतलब ऐसा घिनौना काम तो राम और रावण के जमाने में भी नहीं था। हाँ, कि किस लेवल पे इंसान क्रूरता की तरफ जा रहा है, और क्या उस वक्त उसके मन में क्या रहता होगा, कितनी नफरत रहती होगी। आप सोचिए ना, मतलब कैसे वो गर्दन की बोटियां करता होगा। लेकिन सर मान लीजिए कोई बुरा इंसान ब्रह्म कुमारी या और संस्थाओं से जुड़ के एक अच्छा इंसान हो जाता है, लेकिन बाहर के लोग तो वैसे ही गंदे हैं, वो तो और परेशान हो जाएगा तब। नहीं, देखिए एक चीज हमेशा समझिए, अंधकार से, प्रकाश से अंधकार हमेशा डरता है, अच्छाई से बुराई हमेशा डरती है। सत्य परेशान हो सकता है, पराजित नहीं हो सकता है। तो जब आपके जीवन में अच्छाई आती है, जब आप अच्छे मार्ग पे चलना शुरू कर देते हैं, तो उससे केवल आप ही का फायदा नहीं होता है, आपको देखने, चलने, बोलने, आस पास पड़ोस सबका फायदा होता है। आदमी अगर आपका कितना भी दुश्मन होगा ना, तो अंदर से स्वीकार करता होगा कि यार इंसान बहुत अच्छा है, यार बहुत बढ़िया आदमी है, देखो किसी को उल्टा नहीं बोलता, किसी को गाली नहीं देता है, कितना सभ्य है, सबकी मदद करता है। वो भले आपको पसंद करे ना करे, लेकिन एक अंदर से एक्सेप्ट करता है। क्यों? क्योंकि जो वो सामने वाली सोल है, उस सोल को भी वही पसंद है जो अच्छा काम कर रहा है। अच्छा, दुनिया में कोई आत्मा ऐसी नहीं है जिसको अच्छाई पसंद ना हो, वो भले कितना बुरा इंसान क्यों ना हो। आज कोई क्रिमिनल आदमी कितना भी हो, लेकिन जब अपना मित्र ढूंढेगा तो अच्छा इंसान ढूंढता है, सच्चा इंसान ढूंढेगा। वो सोचेगा कि मेरे साथ चीटिंग ना करे, क्योंकि यह सोल की डिमांड है, क्योंकि सोल के संस्कार है। तो जब व्यक्ति कोई अच्छा काम करने लगता है समाज में, तो सब लोग पसंद करते हैं। कोई भले सामने न करे, लेकिन अंदर से अंतरात्मा पसंद करती है, क्योंकि अंतरात्मा का टेस्ट वही है, सोल का टेस्ट वही है। तो जो सिखाने का कार्य करती है ब्रह्म कुमारी, तो क्या आप लोगों का कहीं एक जगह ऑफिस है या कितने ऑफिस हैं जिनको नहीं पता है? नहीं, हमारी दुनिया भर के 110 देशों में ब्रांचेज हैं। 110 देशों में ब्रांच है, और करीब 6000 से ज़्यादा ब्रांचेज हैं हमारी। और 130 से 35 के 140 देशों में हमारी सेवाएं चलती हैं।
मतलब अच्छा। हाँ, एक्टिविटी चलती रहती है। एक्टिविटी किस टाइप एक्टिविटी सर? एक्टिविटी इस तरीके का, जो जिस तरीके का है उसको उस तरीके से उसको जोड़ा जाए, उसको एहसास कराया जाए कि श्रेष्ठ इंसान बनके कैसे काम किया जा सकता है, इसमें सुकून कैसे पैदा होगा, जिसके लिए तुम काम कर रहे हो। हाँ। भाई जैसे आदमी, मान लो जैसे आप पॉडकास्ट कर रहे हैं, पॉडकास्ट कर रहे हैं, आपने ये सारा खड़ा किया हुआ है, आप धनोपार्जन के लिए किया हुआ है, उसके साथ में आप टॉक कर रहे हैं तो अच्छा काम कर रहे हैं, तो इससे अच्छे लोगों को बेनिफिट होगा, तो एक वो भी आपको मिलेगा। लेकिन अगर आदमी धनोपार्जन के लिए भी काम कर रहा है और धनोपार्जन से अगर उसके परिवार में उस तरह का डेवलपमेंट नहीं है, उसका मेन एक ही मकसद होता है कि सुख और शांति और आनंद, कि मैं पैसा कमाऊंगा, मैं, मेरी बीवी, मेरे बच्चे सब सुकून में पैदा हों। अगर यह कमाने के बाद भी अगर आपकी ज़िंदगी में सुकून नहीं है तो कैसे सुकून हो? अच्छा। कैसे आपका जीवन 2 रुपया आप कमाए उसमें आनंदित रहें, आप छोटी सी गाड़ी में चल लेकिन उसमें आप संतुष्ट रहें, मतलब आप अगर चारपाई पे सो जाए तो आपको अच्छी नींद आ जाए। तो ये तो सर मैक्सिमम लोगों की प्रॉब्लम है आज के टाइम में। इसके लिए आर्ट ऑफ लिविंग और ब्रह्मा कुमारी ज्ञान देती है। और ब्रह्मा कुमारी का भी ज्ञान नहीं है, परमात्मा का ज्ञान है कि तुम इंसान हो, तुम श्रेष्ठ इंसान हो, और जिन चीज़ों के लिए तुम इसमें भाग रहे हो ये तुम्हारी अपनी चीज़ है, तुम्हारे पास है, बस उसको तुम स्मृति में लाओ, तुम उसको एक्सेप्ट कर लो कि ये तुम्हारी चीज़ है, फिर वो चीज़ें तुम्हारे जीवन में आने लगेंगी। तो ब्रह्मा कुमारी जो पूरी दुनिया भर में जो ज्ञान देती है वो इस तरीके का देती है कि आप कौन हैं, आप कहाँ से आए हैं, आपका स्वभाव क्या, निजी स्वभाव क्या है, आपके माता पिता ओरिजिनल कौन हैं, आपको जाना कहाँ है, ये समय कौन सा चल रहा है, जो कुछ स्थिति ऊपर नीचे होती है उसका रीजन क्या है, कार्मिक अकाउंट क्या है, इस तमाम चीज़ों का वो उनको पहले एजुकेट करती है और फिर उसके बाद मेडिटेशन सिखाती है। और मेडिटेशन में क्या होता है कि वो योगा नहीं जिसमें आप प्राणायाम कर लो, जिसमें आप एक्सरसाइज कर लो, है ना, जिसमें आप कुछ कर लो। योगा का मतलब होता है कि अपनी मानसिक अवस्था को परमात्मा के साथ जोड़ कैसे लें, कैसे उनके साथ वार्तालाप करें, कैसे उनसे बातें कर लें, कैसे अपनी बातें उसको कह सकें, कैसे वो मेरी बात सुन ले। तो जब हम परमात्मा के साथ इंटरनल कनेक्शन होता है, योग का मतलब जोड़ होता है, फिर हमारे मन की जो अवस्था होती है धीरे धीरे उसके साथ सिमिलर होने लगती है। फिर परमात्मा जो हमें पावर देता है वो आत्मा एक्सेप्ट करती है, फिर आत्मा के अंदर की जो शक्तियाँ वो जागृत होने लगती हैं। तो जब जागृत हो जाती हैं, जब आत्मबोध इंसान को हो जाता है, फिर उसको किसी को कहने की आवश्यकता नहीं होती है, उसके चलना, बोलना, उठना, बैठना सब कुछ चेंज हो जाता है। तो कैसे कोई चार्ज वगैरह भी है? कोई चार्ज नहीं है, फ्री है। अच्छा, फ्री है जी। टाइमिंग इसमें ये होता है कि आप ब्रह्मा कुमारी ब्रांच आपके शहर में जहाँ भी है, हाँ, आप वहाँ पे जाएं, वहाँ पे बहनें होती हैं। अच्छा। और मैं आपको बता दूं कि दुनिया की पहली ऑर्गेनाइजेशन है जिसकी हेड बहनें हैं। अच्छा, सब पूरा, अच्छा, मतलब 46,000 बहनें समर्पित हैं इस ऑर्गेनाइजेशन में। 46,000 बहुत बड़ा दुनिया नंबर की है सर। एकमात्र ऑर्गेनाइजेशन जिसमें 100% जो आरक्षण वो बहनों का है। मतलब जो हम फीमेल एम्पावरमेंट की बात करते हैं, हाँ, वो 46,000 यहाँ पे ब्रह्म कुमारी। अच्छा, बहनें जब बताती हैं तो उनकी संवेदनाएं, उनका सिखाने का तरीका, उनका भाव अलग ही होता है एकदम। मतलब आप समझिएगा कि अगर हमारी बहनों के सामने जब जाएंगे आप, तो आपकी दृष्टि बदल जाएगी, आपकी बोल बदल जाएंगे, आपके देखने का तरीका बदल जाएगा, क्योंकि डिवाइन पावर है उनके पास। हाँ, मैं देखता हूँ सर, वो चमक जो है ना, वो नकली आदमी, गंदा आदमी झेल नहीं सकता। वो आदमी को आत्मबोध होने लगता है। हाँ हाँ हाँ, हु एम आई, मैं कहाँ हूँ, मुझे क्या करना चाहिए, क्योंकि उनके पास एक डिवाइन पावर है। वो लोग मेडिटेट करती हैं, अच्छे संस्कारों को फॉलो करती हैं। ब्रह्म मुहूर्त, मतलब ब्रह्म मुहूर्त से लेकर रात 10 बजे की उनकी दिनचर्या है। तो क्या ये आश्रम टाइप होता है या कहीं पर भी कोई सेंटर खोल सकता है? नहीं, वो आश्रम ही होता है। वो बहनें वहाँ पे जाके वहाँ पे रहती हैं, खुद वहाँ पे रहती हैं, सुबह शाम मेडिटेशन कराती हैं। जो लोग जाते हैं राजयोगा कोर्स कराती हैं, उनको समझाती हैं, बताती हैं, तरीके समझाती हैं। नौकरी में हो तो कैसे करना है, पढ़ाई में हो तो कैसे करना है, घर परिवार में रह रहे हो तो कैसे करना है, खाना बना रहे हो तो कैसे करना है, आप अपने ऑफिस जा रहे हो तो कैसे सोच के जाना है, रास्ते में कोई प्रॉब्लम आ गई तो उस समय क्या करना है, सारी चीज़ें एजुकेट करती हैं। और साथ में चूँकि ये चैलेंजेस होती हैं तो उससे कोप अप करने के लिए, उससे बाहर निकलने के लिए मेडिटेशन सिखाती हैं, क्योंकि मेडिटेशन से पावर होती है, क्योंकि बिना पावर को तो आप चैलेंज तो बाहर कर नहीं सकते। राइट, हाँ। तो आइडियोलॉजी किस पे बेस्ड है सर ब्रह्म कुमारी की, अगर पूरी बात करें? देखिए, आइडियोलॉजी हमारी सनातन संस्कृति की है। अच्छा। आदि सनातन देवी देवता धर्म, भारत की जो सबसे प्राचीन संस्कृति है वो आदि सनातन देवी देवता धर्म की है। हमारे देश में भारत को सोने की चिड़िया कहा गया, देवी देवताओं का देश कहा गया। तो देवी देवता कौन थे? वो देवी देवता हम ही और आप थे। लेकिन जब हमारे अंदर डिवाइन पावर थी तो हम देवी देवता थे।
जब हमारे अंदर से वो पावर निकल गई, डिवाइन संस्कार निकल गए, तो हम एक आसुरी तरह से नॉर्मल मनुष्य मिल गए। तो हम कैसे अपने को श्रेष्ठ बना के एक गृहस्थ आश्रम बना सकें, एक अच्छा परिवार बना सकें, एक अच्छा समाज बना सकें, उसके लिए हम लोग अध्यात्म का ज़्यादा इस्तेमाल करते हैं। अच्छा, अध्यात्म क्या है? वो शारीरिक आडंबर से ऊपर ले जाता है, सोल को उसकी ऊंचाइयों की तरफ ले जाता है। और जितने आज समाज में, देश में झगड़े हैं, जितने ऊंच नीच के भेदभाव हैं, अगर व्यक्ति अध्यात्म को अपनाए और अपने ओरिजिनल स्वरूप को समझे, तो मुझे नहीं लगता कि विवाद की स्थिति होगी, क्योंकि हम सब एक परमात्मा के संतान हैं। और वह तभी आदमी को आत्मबोध होगा जब वो प्रॉपर वे में, प्रॉपर चैनल में इस पे काम करेगा। तो क्या ब्रह्म कुमारी किसी पर्टिकुलर भगवान को जी मानते हैं? हम लोग परमात्मा शिव को मानते हैं। अच्छा, परमात्मा शिव ही सभी देवों के देव है, सभी परमात्माओं के पिता है। अच्छा, आप यहाँ भगवान नहीं कह रहे हैं, परमात्मा कह रहे हैं। भगवान भी कहते हैं, भगवान, अच्छा, परमात्मा, माता पिता सब कुछ कह लेते हैं। भगवान तो सब कुछ ही है। तो क्या किसी फील्ड में कट्टर आइडियोलॉजी है? कोई कट्टर आइडियोलॉजी, कोई कट्टर आइडियोलॉजी नहीं इसमें है। कट्टर आइडियोलॉजी की बात ही नहीं है, इसमें तो मूल्य की बात है। हाँ, क्योंकि देखिए जो ले मैन है, जो अपने इन आंखों से इन चीज़ों को देखता है, तो वो सन्यासी या इन सब ग्रुपों से दूर, इसलिए क्योंकि एजुकेट नहीं किया गया है। उनको लगता है आश्रम में जाने के बाद आपको पर्टिकुलर ज्ञान दिया जाएगा, स्पेसिफिक एक नॉलेज दिया जाएगा। तो क्या क्या हर वर्ग के लोग इसको ज्वाइन कर सकते हैं? कोई भी ज्वाइन कर सकता है, किसी भी धर्म का ज्वाइन कर सकता है। अच्छा, इसमें हाँ, कोई ऐसी चीज़ें नहीं कोई सिखाई नहीं, जाती हैं जो? कोई नहीं। ओके, मतलब इंसानियत के बारे में Yes. आप कौन हो, आपकी ताकत क्या है, आप कैसे विचार और मन पे कंट्रोल करके जी। जीवन में सब कुछ अचीव कर सकते हो आप। जी जी, कैसे अपने जीवन में उन्नति कर सकते हो, कैसे अपने जीवन में सुख शांति ला सकते हो, कैसे अपना परिवार अच्छा बना सकते हो, कैसे अपना जीवन अच्छा बना सकते हो, कैसे जीवन में सुकून पैदा कर सकते हो, कैसे दूसरों का मन वचन कर्म से भला कर सकते हो, वो सब तो बताते अगर ये फ्री है सर, तो जो सेवाएं दे रही हैं दीदियाँ या आप सब, फिर उनका कैसे? वो ऑर्गेनाइजेशन करता है। अच्छा, वो ये एनजीओ है पूरा? हाँ, पूरा ब्रह्म Proper. कुमारी जो संस्थान अच्छा, है, अच्छा, उसमें समर्पित होकर जो लोग सेवा देते हैं, वो सारा उनका खर्चा ब्रह्मा कुमारी ऑर्गेनाइजेशन करता है। अच्छा। आपने जैसे बताया कि आप हेड ऑफिस में बैठते हैं, जो कि हाँ माउंट आबू में है, जी, ठीक है, हेड ऑफिस वही है, राइट? और वहाँ पे आप मीडिया प्रभारी हैं, और आपने बताया भी 11 साल से ब्रह्म कुमारी ज्वाइन कर दिए थे। 11 साल, जब 17 साल का था तब से। अच्छा, जब आप 17 साल के थे, 11 साल हो गया आपको? हाँ, नहीं हो तो गया 30 साल। अच्छा, 30 साल हो गया। हाँ। अच्छा, आप जब 17 साल के थे, हाँ, मैं जब 17 साल का था तब से तो ज्वाइन किया। आपने कहीं सुना था या आपको कोई हिंट आया था कि चलो ज्वाइन किया जाए? नहीं, हम लोग तो 11th क्लास में पढ़ते थे उस समय। तो यूथ की तो वो आपको मालूम है ना कि उस समय की लाइफ क्या होती है, बिल्कुल वो फायर ब्रांड वाली। तो हमारे पीछे, जिस टेबल पे मैं बैठा, हमारे पीछे एक लड़का बैठता था, तो वो इस तरह की बातें करता था। तो मैंने सोचा यार, है कौन जो इतनी अच्छी अच्छी बातें कर लेता है। तो उससे हम लोगों ने एक दिन बात की, तो हम लोगों का रूट थोड़ा सा अलग था, मैंने एक दूसरे टाइप के गैंग टाइप का, ऐसा मना अमलीवाल डाकू टाइप। तो हमने उससे पूछा एक दिन, मैंने कहा कि तुम ये बातें कहाँ से कर लेते हो, भगवान वहाँ आते हैं, भगवान मिलते हैं। तो वो डर गया, उसने बोला कि नहीं आप तो जाएंगे नहीं, आप लोग सुन नहीं सकते। मैंने कहा क्यों नहीं सुन सकते हम? तो वो डर के बारे में मुझे बता नहीं रहा था। हमारे साथ 4-5 दोस्त थे हम लोग, तो उसने बोला नहीं आप लोग इसको नहीं समझ पाएंगे, आप लोगों के लिए है ही बस आपकी बस की बात नहीं है, समझ के ऊपर की बात है। तो मैंने कहा भाई बताओ तो सही है क्या? हाँ। तो उसने कहा कि वहाँ पे भगवान आते हैं। हाँ। तो मैंने कहा कि तुम कहाँ से आ गया भगवान पैदा भाई? हाँ। तो बोला कि नहीं वहाँ पे भगवान आते हैं। तो हमने कहा कि तो भगवान से मिलाओगे? तो बोला हाँ। तो मैंने कहा यार ये तो बड़ी डेयरिंग इसकी, कि भगवान दुनिया को मिला नहीं, इसको भगवान कहाँ से मिल गया इतने छोटा सा लड़का? तो हमारे 4-5 दोस्त जो थे, हमने कहा यार चलो आज जिससे भगवान से मुलाकात होगी, नहीं तो इसी को पास, भगवान को पास इसी को भेज देंगे। हाँ। तो हम लोग उसके साथ में मैंने ब्रांच पे गए। तो ब्रांच पे गए तो वहाँ हम लोग जाके बैठे और इंतज़ार करते रहे। तो हमने कहा बताओ भगवान कहाँ है? तो वहाँ मेडिटेशन कक्ष होता है और बहुत पीसफुल होता है, आप जाएंगे वहाँ कभी अगर आपको अवसर मिले तो। बैठे वहाँ, तो वहाँ से दीदियाँ आई 2 सफ़ेद साड़ी में बिल्कुल एकदम, और एक डिवाइन नूर उनके चेहरे में, भगवान स्वरूप, मतलब जो हाँ, लाइट मतलब था, एकदम वाइट ड्रेस, और मतलब कोई फैशन नहीं, बट इतना चेहरा उनका एकदम जगमगाता हुआ, जैसे लगा कि कोई देवी आ गई है ऐसा। तो बैठे हो, फिर बातचीत हुई, बताने लगे। तो हमने कहा भगवान कहाँ है? तो बोली भगवान को पाने के लिए 7 डेज का मेडिटेशन कोर्स करना पड़ता है। तो उन्होंने जो पहले दिन चैप्टर जो बताया कि सोल के बारे में,
तो जैसे लगा कि सचमुच मतलब बिल्कुल सच्ची ज्ञान है ये। मतलब आप लोग एक विपरीत परिस्थिति और माइंडसेट वाले लोग थे। हाँ, हाँ। जो मार झगड़ा लड़ाई, ये तामसी बुद्धि थी, तामसी मतलब बुद्धि। इसको ये बोले ना। हाँ, ठीक है, यानी अब आप रावण से राम की तरफ, हाँ, ठीक है, शिफ्ट होने का पहला दिन आपका था। जी, जी, तो समझ में आया आपको? बिल्कुल समझ में आया। उसमें देखिए, जो मैं कह रहा हूँ ना कि जैसे आपने गुड़ खाया है तो आपको गुड़ का टेस्ट पता है ना। तो अगर हम लोग डिवाइन सोल हैं, हम लोग देवी देवता घराने के रहे हैं, या ये संस्कार आपके पास पहले रहे हैं, बाद में संग दोष से निकल गए हैं, लेकिन जब उस संस्कारों की बात की जाएगी तो सबसे ज्यादा अच्छा आपको लगेगा, क्योंकि आपकी आदत है, वो डीएनए में है, डीएनए कनेक्ट में है। है, हाँ, ये आपके डीएनए में है। तो जैसे उन्होंने बताना शुरू किया तो लगा कि यार ये तो मैं बहुत समय से ढूंढ रहे थे, ये तो किसी ने बताया नहीं आज तक। तो मुझे लगा कि इसके बारे में जानना चाहिए। तो हम लोगों ने शुरू किया, और 7 डेज जाते जाते तो फिर हम एकदम सरेंडर कर गए। हमने कहा कि बस ये लाइफ ही चाहिए और कोई लाइफ ही नहीं। उसके बाद हम जुड़ गए और तब से यहाँ तक का सफ़र पूरा हो गया। घर वाले नहीं बोले भैया बाबा बहुत सन्यासी विरोध बनो हुआ क्या? घर तो सन्यासी घर में तो बहुत विरोध हुआ। बोले पता नहीं ये पढ़ने लिखने की उम्र में कहाँ साधु चल पड़ा, ये तो पता नहीं कौन से सेंटर पे जाता है, लहसुन प्याज खाना छोड़ दिया, बाहर का खाना छोड़ दिया, ये पता नहीं कौन सा कर्म कांड कर रहा है। बहुत बवाल हुआ हम लोगों के गाँव में उस समय। और चूँकि हम 5-6 बैचलर थे, पढ़ते थे, तो उस इलाके में पूरा शोर हो गया कि ये लड़के पता नहीं कहाँ जा रहे हैं, 500 सन्यासी बन गए। तो सब अभी ब्रह्म कुमारीज में है, केवल आप रह गए? नहीं हैं, काफ़ी लोग हैं अभी भी। अच्छा, हाँ, काफी 1-2 लोग लोग इधर उधर हुए, बाकी सारे लोग ही हैं। अच्छा, मैं देखता हूँ पानी भी जब आप पीते हैं तो कुछ बोलते हैं पानी में? नहीं, उसको दृष्टि देते हैं। अच्छा, दृष्टि देते हैं। जैसे दृष्टि का मतलब ये होता है कि हम भगवान की स्मृति में जब पानी पीते हैं तो पानी में पानी लाने वाला किस भाव से पानी लाया है उसने उसमें डाल रखा है वाइब्रेशन अपना। बहुत बड़ा इसका रोल होता है। अरे बाप रे। मान लीजिए जैसे पानी आप गिलास में डाल रहे हैं और क्या है आप सोच रहे हैं, तो आप सोच ही सिर्फ नहीं रहे हैं, आप समझिए कि उसमें वो मिला रहे हैं पानी में। हाँ, जैसे अभी बहुत हमने पॉडकास्ट किया था वाटर मैनिफेस्टेशन के ऊपर, हाँ। कि वाटर में शक्ति है, आप उसे कुछ भी मांग सकते हो। और अगर आप बॉटल साथ में रखे हो ग्लास पानी और केवल नफरत की बातें कर रहे हो, बुराइयां कर रहे हो, तो समझो जहर के समान पानी हो रहा है। बिल्कुल डाल रहे हो। तो जब व्यक्ति उसको पीता है तो उसके माइनर लेवल पे उसकी मानसिक अवस्था पे फर्क पड़ता है। क्रोध में बनाया हुआ भोजन कभी स्वादिष्ट नहीं हो सकता। भगवान की याद में बनाया हुआ भोजन प्रसाद हो जाता है, तो क्रोध में बनाया हुआ भोजन तो जहरी हो जाएगा ना जी। तो जब हम उसमें जब पानी पीते हैं तो उसमें परमात्मा की याद में थोड़े समय उसको दृष्टि देते हैं। परमात्मा की याद में भगवान को याद करके उसको देखते हैं कि इसमें जो इस तरह के अवगुण है वो समाप्त हो जाए, क्योंकि परमात्मा की पावर से वो डाइल्यूट हो जाता है, ताकि उसके हमारे ऊपर असर न पड़े। इसलिए हम पानी को भी और खाने को भी, पहले के ज़माने में भी था ये पद्धति कि लोग भोजन करते थे तो वो मंत्र पढ़ते थे, ये करते थे, ताकि भोजन जो बना के लोग ला रहे हैं, किस भाव से बनाया हुआ है, उसका असर कम हो जाए और भगवान की स्मृति में खाएंगे तो वो भोजन एक तरीके से पवित्र प्रसाद हो जाए। तो जब प्रसाद मंदिर में चढ़ेगा तो मंदिर में चढ़ता है तो सोच अच्छी होगी, बुद्धि अच्छी होगी, अच्छा सद्विवेक आएगा। तो ये इसका बहुत साइकोलॉजी है, ये एक बहुत बड़ा इसका। तो सर ऐसी संस्थाएं इतना अच्छा कार्य कर रही हैं, बट भारतवर्ष में ये है कि इन सभी चीज़ों को ढोंग मानते हैं लोग, ढकोसला मानते हैं। अपने बच्चों को बोलते हैं कहाँ जा रहे हो, जैसे मेरे गांव में आश्रम है अड़गड़ा महाराज जी का। जब हम लोग आश्रम जा रहे थे तो वो ब्रह्मचर्य का पालन सिखा रहे थे हमें, कुछ टेक्निक थी, 2-3 टेक्निक सिखा रहे थे। स्वप्न दोष जो आते हैं उससे कैसे बचा जाए उसकी बातें कर रहे थे। तो परिवार वाले भी बोले कि कहाँ आश्रम में लग गए हो, क्योंकि इसको एकेडमिक भाषा में ये एग्जिस्ट नहीं करता आश्रम, इसको इस ज्ञान को लोग नहीं समझते। उनको लगता है कि यार ये सन्यासी बन जाएगा, ये वो हो जाएगा। उनके लिए क्या रिप्लाई है आपका? देखिए, इसमें 2-3 चीज़ें हैं। पहली बात कि हमारे देश में सन्यास की परिभाषा लोगों ने बदल दी। हाँ, सन्यास का परिभाषा ये नहीं है कि आप घर द्वार छोड़ दें। आदमी घर परिवार क्यों छोड़ता है? अरे चलो इन सब झंझटों से मुक्त हो जाओ, हम चलो राम राम करने। सन्यास का मतलब ये नहीं है कि घर परिवार छोड़ देना। सन्यास का मतलब यह भी नहीं है कि सिर्फ कपड़ा बदल देना। सन्यास का मतलब ये होता है कि जो बुरी चीज़ें हैं, जो गंदी चीज़ें हैं, जो आपको तकलीफ दे रही हैं, जो दूसरों को उसका सन्यास कर लीजिए। आप उसका त्याग करो, उसको त्याग कर, उसका सन्यास कीजिए ना। घर परिवार में रहते अगर इन बुराइयों का सन्यास करते हैं तो वह घर गृहस्थ आश्रम में तब्दील हो जाता है। और भारत की संस्कृति में यह प्रमुखता से प्राचीन समय में फॉलो किया जाता था कि गृहस्थ आश्रम की उपाधि दी जाती थी। भारत देश में ही सिर्फ दिया, बाकी किसी और देश में नहीं है ये।
तो सन्यास मतलब आप समझिए कि किन चीज़ों से सन्यास करना है आप। क्या केवल हम कपड़े बदल लें तो सन्यास हो जाए? केवल मैं व्हाइट पहन लूँ तो क्या हम ब्रह्मा कुमारी के हो जाएंगे? ऐसा नहीं, कपड़े से नहीं है। व्हाइट तो अंदर होना चाहिए, व्हाइट विचारों में होना चाहिए, व्हाइट संस्कारों में होना चाहिए, व्हाइट हमारे दृष्टि में होना चाहिए, व्हाइट हमारे बोल में होना चाहिए। तो असली परिभाषा तो सन्यास की ये है। और पहले के समय में ऐसा आडंबर इसलिए लोग आज लोग मानते हैं कि काफ़ी केसेज ऐसी हुई हैं पिछले कुछ सालों में या समय समय पे होती रही हैं, जो धर्म के नाम पे कई चीज़ें ऐसी हुई हैं जिससे लोगों का विश्वास उठा है। तो लोग ये समझते हैं कि भाई सारे लोग ऐसे ही हैं। राइट, हाँ। सब लोग समझते हैं कि भाई सब लोग, हाँ, दूर से आदमी समझता है चूँकि अच्छी चीज़ें कम स्प्रेड होती हैं, बुरी चीज़ें ज़्यादा स्प्रेड होती हैं। तो लोग समझते हैं कि भाई अगर 100 में अगर एक कोई अच्छा कर रहा है तो उसमें ऊँट में जीरे के मुसलमान हो जाता है। बिलीव ही नहीं होता है। बट जो माता पिता रोकते हैं अपने बच्चों को, पर फिर भी मैं कहता हूँ कि अगर कोई सत्संग करने जाता है, कोई धार्मिक या इन सब चीज़ों में रुचि रखता है, तो उसको प्रमोट करना चाहिए। क्योंकि जब हम किताबों में पढ़ते हैं, जब हम बचपन में पढ़ते हैं किताबों में, तो सबको सिखाया जाता है कि झूठ नहीं बोलना चाहिए, परोपकार करना चाहिए, हिंसा नहीं करना चाहिए, गाली नहीं देना चाहिए, चोरी नहीं करना चाहिए, चमारी नहीं करना चाहिए। ये सारी चीज़ें हमें पढ़ाया जाता है। हर माँ बाप अपने बच्चे से उम्मीद रखता है। तो अगर बच्चा किसी जगह जाके अगर कुछ अपने अंदर गुण अपना लेता है तो इसमें बुरा तो नहीं ना। लेकिन माँ बाप को लगता है कि जैसे सन्यास घर द्वार छोड़ के चले जाते हैं, सन्यासी हो जाएगा। अच्छा, इतने सारे सर आइडियोलॉजी यहाँ पे हैं विभिन्न विभिन्न, जैसे ओशो का अपना अलग है, ये अलग है, आरएसएस का अपना अलग है, वो मॉर्निंग में करवाते हैं, बाकी और भी चीज़ें होंगी। तो लोगों को चुनना बड़ा टफ हो जाता है और उनको लगता है यार समय उतना ही है, कहाँ समय दिया जाए। तो एक मानव, एक इंसान किस परिस्थिति में क्या चुने उसको, मतलब किस लेवल की परिस्थिति हो तो उसको ये चुनना चाहिए, मतलब आपका अपना विचार क्या है उस पर? देखिए, आपको अगर जहाँ आपके जीवन में बड़ा परिवर्तन होता है उसको अडॉप्ट करना चाहिए। अगर आपके जीवन में कहीं जाने से बदलाव नहीं हो रहा है तो निश्चित तौर पे उस पर विचार करना चाहिए। क्योंकि हम केवल रटे रटाए तौर पे नहीं चल सकते हैं। और अध्यात्म क्या है, देख करके नहीं चला जा सकता है। ये इनर स्पिरिट होती है, सेल्फ स्पिरिट होती है। और अगर आपके जीवन में, आपके बोल में, आपके व्यवहार में, आपके कर्म में, आपके संस्कार में, आपके सोच में अगर फर्क आ रहा है वहाँ जाने से, तो निश्चित तौर पे उसको अपनाना चाहिए। ब्रह्मा कुमारी ऑर्गेनाइजेशन में मैं बदलूंगा तो जग बदलेगा, ये फिलोसॉफी है। अच्छा। हाँ, आप बदलेंगे मैं बदलूंगा ऐसा नहीं। आप अपने को बदलिए, अपने को ठीक कीजिए, आप अपने संस्कारों को बदलिए, परमात्मा के साथ जुड़िए। यहाँ पे ये नहीं है कि फलाने चल रहे हैं तो मैं चल रहा हूँ। ये रास्ता, अध्यात्म का रास्ता देख के चलने वाला है ही नहीं। यह तो इनर स्पिरिट है। जिस दिन आप सोल कॉन्शियस में आप इकट्ठा होने लगेंगे, मना अपने को स्थापित करने लगेंगे, फील करने लगेंगे, परमात्मा के साथ कनेक्ट होने, आपके जीवन में प्रत्याशित बदलाव हो जाएंगे। क्योंकि आप उन चीज़ों को अपने जीवन में ला रहे हैं जो पहले हमारे जीवन में थी, बीच में चेंज हो गई है संग दोष के कारण। यानी अच्छा, ये संस्था मुझे लगता है इंडिया के बाहर भी कौन है? विदेशों में 110 देशों में हमारी ब्रांच। तो यानी कि ये सबसे डिफरेंशिएट यही तो है कि इतने सारे देशों में है। हाँ, जो सब नहीं है भाई। आप समझिए रसिया में है, चाइना में है, आप समझिए कि बहरीन में है, अच्छा। कुवैत में है, मस्कट में है, ओमान में है, तुर्की में है, समझ ईरान में है, इराक में है, सब जगह ही है। पाकिस्तान छोड़ के पाकिस्तान में भी है हमारी ब्रांच, लेकिन अभी इस्टेब्लिश ब्रांच नहीं है। लेकिन बाबा, हमारी ऑर्गेनाइजेशन की स्थापना ही वहीं से हुई थी, हैदराबाद सिंध से। अरे बाप रे। हाँ, भारत पाकिस्तान के बंटवारे के बाद 1950 में माउंट आबू आई, पर इसकी स्थापना ही पाकिस्तान में हैदराबाद सिंध। मैं देख रहा हूँ 1937 में। हाँ जी। अच्छा, किन्होंने किया था, क्या नाम था? प्रजापिता ब्रह्मा बाबा ने किया था। ब्रह्मा बाबा ने इसकी स्थापना की थी। अच्छा। लेकिन परमात्मा शिव हमारे असली स्थापक हैं। ब्रह्मा बाबा तो मीडिएटर थे। उनके पास कोई डिवाइन शक्ति आई, एक भाव आया कि कुछ ऐसी चीजें होनी चाहिए जहाँ इंसानियत खत्म हो रही है, ठीक है, जहाँ चीजों का अब हमें ज्ञान देना चाहिए, एक सुप्रीम उनको एनर्जी से कनेक्ट कराना चाहिए जो शायद भूल रहे हैं। और उसके बाद आप आए, ठीक है। भारत में बंटवारा हुआ, उसके बाद 5 मई 1950 को माउंट आबू में आया है। तो इतने सारे वहाँ पे कंट्रीज में एडॉप्शन है इसका? 100% है, तभी तो चल रही है। अच्छा, क्योंकि आप किसी आइडियोलॉजी को नहीं, आप इंसानियत को, यानी हम तो सोल लेवल पे बात करते हैं ना। हाँ, हम तो सोल और उसके संस्कार और अध्यात्म और स्पिरिचुअलिज्म, सुख शांति आनंद प्रेम पवित्र, इस पे बात करते हैं। हिंदू मुस्लिम तो बात यहाँ हो नहीं रही है, जात बिरादरी की
की तो बात हो नहीं रही है, नहीं, यहाँ तो हो रहा है कि आप एक अच्छे सोल कैसे बनो, एक अच्छे इंसान कैसे बन जाओ आप, एक अच्छे इंसान कैसे बन जाओ, आपके असली संस्कार कौन से हैं, आपके असली आत्मा के असली स्वभाव क्या हैं, उसका असली निजी घर कौन सा है। आप 17 साल की उम्र से इसमें हैं, अभी जी। तक आपने अपने नेटवर्क में या अपने से कितने लोगों के लाइफ में आपने बहुत इम्पैक्ट किया होगा? बहुत काफी। तो क्या आपको लगता है जितने लोगों का इम्पैक्ट आप क्रिएट करते हैं, भगवान आपको उसका देते भी हैं? देखिए, भगवान हमें दे या ना दे, हम्म, ये हमारा श्रेष्ठ कर्म करना है, हम्म, फल की चिंता हमें नहीं करनी है। हम्म, और यह निश्चित तौर पे आप समझिए कि यदि कोई व्यक्ति फूल बेच रहा है तो उसके हाथ खुशबू से जरूर महकते हैं, इसमें कहने की आवश्यकता नहीं होती। अच्छे काम का तो अच्छा ही होता है, बुरा तो नहीं होता है ना। गुस्सा आता है आपको? हाँ, कभी कभी। अच्छा, तो क्या एंगर मैनेजमेंट भी सिखाया जाता है इसमें? हाँ, सोल लेवल पे जब हम बात करते हैं, हाँ, जब हम मेडिटेट करते हैं, और जो सोल का जो संस्कार है वो गुस्सा नहीं है। अच्छा, जब, गुस्सा नहीं। हाँ, जब सोल कमजोर होती है या जब उसके अंदर से शक्ति खत्म होती है, तब वो इरिटेट होती है, तब गुस्सा उसको आता है। तो जब हम मेडिटेशन करते हैं तो फिर आत्मा में शांति का विकास होता है, आत्मा अपने असली स्वरूप में आती है, तो उसमें पीस का डेवलपमेंट हो जाता है। तो जब पीस का डेवलपमेंट हो जाता है, उसका विवेक जागृत हो जाता है, तो गुस्सा अगर थोड़ा बहुत आता है तो मैनेजेबल है, इट्स ओके। अच्छा, आत्मा को खुश होने के लिए कितना पैसा चाहिए? पैसा की जरूरत ही नहीं, पैसे से होती है। नहीं, कहा जाता है ना कि पैसा सब खुश हो जाते हैं, तो आत्मा भी खुश होती होगी। भाई, पैसा अगर खुश हो जाए फिर लोग सब खरीद के ही कर लेते, कोई दुखी होता ही नहीं। हाँ, फिर लोग मंदिर मस्जिद में नहीं जाते, हाँ, फिर लोग भंडारे नहीं करते, फिर दान पुण्य नहीं करते। हाँ। अरे दान पुण्य से है, कुछ लोग बड़े लोग जब दान पुण्य करते हैं उनको लगता है, ये बोलते हैं यार इसमें मुझे मजा आ रहा है ठीक है, लेकिन लाखों करोड़ों कमा लेंगे तो उनको उसमें मजा नहीं आएगा। इसलिए क्योंकि जो सोल है, जो आत्मा है, उसके सुख शांति और उसके सुकून को पैसों से और भौतिक चीजों से नहीं खरीदा जा सकता। ये सर इतना सत्य है, लेकिन लोग मानते नहीं है ना, उनको लगता है भैया आप क्योंकि पैसा कमा महसूस नहीं लिए। किया ना महसूस करे तब ना। हम्म, जिस दिन आदमी मेडिटेशन करके, भाई आप समझिए कि मैं उन लोगों की बात करता हूँ जो बिल्कुल कंदराओं में जाके ध्यान कर लेते हैं। लोग उनके पास जाके, जो बड़े बड़े लोग हैं, जाके उनकी चरण वंदना करते हैं। क्यों करते हैं? जाहिर सी बात है कि उनको है कि हमने ये तो पाया नहीं जो ये पा रहे हैं। क्या बात है। एक आपका कैटलॉग मुझे मिला है, हाँ रोल ऑफ डिजिटल मीडिया इन ट्रांसफॉर्मिंग सोसाइटी। जी। तो ये डिजिटल शब्द कहाँ आ गया? आपका वेन्यू देख रहा हूँ इसमें, जो कि जुलाई से स्टार्ट है। रोल ऑफ डिजिटल मीडिया एंड ट्रांसफॉर्मिंग सोसाइटी, अवेयरनेस ऑफ द सेल्फ, पावर ऑफ डिजिटल इन्फ्लुएंस, माइंडफुल कंटेंट क्रिएशन। तो क्या कोई यूट्यूब चैनल शुरू कर रहे हैं? ऐसा है कि भगवान जब समाज को बदलने का जो बीड़ा उठाता है ना, हाँ तो चारों तरफ से उठाता है जी। अगर कोई डिजिटल में है तो डिजिटल के द्वारा प्रवेश करेगा, कोई नौकरी में है तो उसके द्वारा जाएगा, कोई खेती कर रहा है तो उसके द्वारा जाएगा, कोई बिजनेस कर रहा है तो उसके द्वारा जाएगा। आजकल डिजिटल का ज़माना बहुत है, और लगभग हमारे देश में मुझे लगता है कि काफ़ी लोग, मतलब लगभग लोग डिजिटल में इन्वॉल्व है, चाहे वो गांव के हैं, चाहे शहरों के हैं, चाहे बूढ़े हैं, चाहे बच्चे, हर कोई डिजिटल में है। मतलब आप समझिए जिसके पास फोन है हाँ, और डिजिटली कनेक्ट, हाँ, सब डिजिटल में है कहीं ना कहीं। डिजिटल हाँ, का मतलब फोन और इस तरह की चीज़। अब उसमें हो एक क्या रहा है कि कंटेंट हर कोई क्रिएट कर रहा है, और उसका सोसाइटी पे बड़ा फर्क पड़ रहा है। तो ज़्यादा अच्छा कंटेंट कम क्रिएट हो रहा है, दूसरे तरह के कंटेंट ज़्यादा क्रिएट हो रहा है। क्योंकि वो फ्री है, वो फ्री है भाई, फ्री है। तो ब्रह्मा कुमारी के मीडिया प्रभाग ने ये जो आयोजन किया है, इसमें ये किया है कि जो डिजिटल में लोग हैं, जो इन्फ्लुएंसर हैं, जो यूट्यूब चलाते हैं, जो फेसबुक चलाते हैं, जो इंस्टा चलाते हैं, जो ट्विटर चलाते हैं, एक्स चलाते हैं, थ्रेड चलाते हैं, जितने भी डिजिटल प्लेटफॉर्म हैं या वेबसाइट हैं, ब्लॉगर हैं, आप समझिए कि जो व्यक्ति कंटेंट क्रिएट कर रहा है ना, जो समाज में एक तरीके से खुला छोड़ रहा है कि उसको देखने वाला कोई भी देख सकता है। राइट। जब वो क्रिएट कर रहा है तो किस भावना से क्रिएट कर रहा है? मान लीजिए कि अगर आदमी वो नफरत के भाव से क्रिएट कर रहा है, कहीं उन्माद पैदा करना हो क्रिएट कर रहा है, तो सबसे पहले वो उन्माद करने के पहले इन उन्माद का जो इंजेक्शन है उसमें दे रहा है। क्रिएट करते समय जितनी नफरत के साथ होगा उसमें भरेगा, और फिर जब कंटेंट जब बाहर जाएगा, आउट होगा, तो देखने वाले लोगों के ऊपर वो असर पड़ेगा, उस तरह का बुद्धि में क्रिएट करेगा, उस तरह की हलचल पैदा करेगा, क्योंकि आपने ऑलरेडी इंजेक्शन दे रखा है। कंटेंट क्रिएट करने वाला व्यक्ति की अवस्था अगर ठीक नहीं है,
मानसिक अवस्था ठीक नहीं है, तो कभी भी हेल्दी कंटेंट क्रिएट नहीं होगा, तो हेल्दी सोसाइटी की हम बात भी नहीं कर सकते हैं। तो ब्रह्मा कुमारी का जो ये जो रिट्रीट रखा गया है, इसमें यह है कि कैसे उनको हील किया जाए, कैसे उनको बताया जाए कि तुम खुद सुकून में रहो, जो कंटेंट क्रिएट करते हो लोगों के भले के लिए करो, आप उसको एक पॉजिटिव माहौल में करो। कंटेंट क्रिएट करते समय आप भी खुद एक शांत माहौल में रहो, उसका असर आपके बच्चों पे पड़ेगा, आपके परिवार पे पड़ेगा। जिस घर में बैठ के कंटेंट क्रिएट करोगे वहाँ का माहौल भी पॉजिटिव होगा, तो उससे एक ऐसा इन्वायरमेंट क्रिएट होगा जिसके इन्वायरमेंट के लिए हम काम कर रहे हैं। यानी मान लो पैसे कमाने के लिए अगर हम कर रहे हो, तो उससे जो पैसे की अर्निंग होगी वह भी पॉजिटिव होगी, जो आप इस्तेमाल करोगे। तो अगर 2 रुपये इस्तेमाल करोगे तो 10 रुपये का फ़ायदा होगा। और अगर आप एक पीसफुल माइंड से करते हो तो आपके थोड़े से कंटेंट में ज़्यादा संतुष्टि मिलेगी, ज़्यादा आपको उपलब्धि होगी, ज़्यादा आपकी वृद्धि होगी। तो सबसे इम्पोर्टेंट है कि आप जो कंटेंट क्रिएटर हैं, जो इन्फ्लुएंसर हैं, उनके ऊपर बड़ा दायित्व हो गया है कि वो समाज को क्या दे रहे हैं। हाँ, तो कैसे उनको हील किया जाए। सोच निर्माण में और देश निर्माण में उनका बड़ा योगदान है। हाँ, तो ऐसे लोगों को हम बुला के उनको हील करना, एक इन्वायरमेंट देना चाहते हैं, उनको एक ऐसा मेडिटेट कराना चाहते हैं कि कैसे किन परिस्थितियों में किस तरह से काम करें, ताकि हमसे एक अच्छा कंटेंट क्रिएट हो, हम सुखी रहें, दूसरे भी सुखी रहे, एक अच्छा समाज बने। यानी पूरे देश से कोई भी आ सकता है, कोई भी आ सकता है। और इसमें जो रहने खाने वगैरह का सब प्रबंध तो ब्रह्मा कुमारी ऑर्गेनाइजेशन करता है। हम लोगों ने ज़्यादा लोगों ने 400 लोगों को ही बुलाया इसमें। 400 लोगों को? हाँ, ब्लॉगर्स और इस तरह के इन्फ्लुएंसर्स को बुलाया इसमें। क्या बात है। और मुझे लगता है कि अगर 400 लोग आएंगे और 400 लोग अगर अच्छा हेल्दी कंटेंट क्रिएट करेंगे तो 4 करोड़ लोगों को फायदा होगा। यानी कि 3 दिन में मेडिटेशन, आचार विचार बदलेंगे। हाँ, और खान पान रहन सहन सब कुछ उस तरह का एनवायरनमेंट देंगे उनको हम। अच्छा, अब मैं बता दूं आपको, अगर आप आना चाहते 30 जुलाई ना? हाँ, 30 जुलाई से 3 अगस्त का है। 30 जुलाई से 3 अगस्त तक का है। केवल आना जाना आपको अपना देखना पड़ेगा, बाकी रहना खाना पीना बाकी जो एक्टिविटीज होंगी वो सब फ्री हैं ऑर्गेनाइजेशन की तरफ और से। आप कह रहे थे कि ये जन्नत से कम नहीं है। बिल्कुल, मतलब स्वर्ग है। मतलब स्वर्ग है। मैं नहीं, आप कोई भी अगर वहां से आए हो तो आप उनसे आप बात कर सकते हैं। और अगर किसी को YouTube पे सर्च करना हो कि स्वर्ग कैसा है तो क्या डाले? ब्रह्म कुमारी माउंट आबू, ब्रह्मा कुमारी संस्थान लिख ले, ब्रह्मा कुमारी शांतिवन ब्रह्मा कुमारी माउंट आबू डाल ले, अपने आप सब मिलेगा। तो पहले YouTube पे आप देख लीजिए ब्रह्म कुमारी, ठीक है, स्वर्ग है। सो मुझे लगता है कि स्वर्ग में फ्री में, अब ये भी नहीं कंडीशन है कि आपके कर्म अच्छे हैं या बुरे हैं, सबको बुलाया जा रहा है तो मौका है, ठीक है, और वहाँ सबको आना चाहिए। तो इसके लिए कैसे, क्या कोई नंबर है, रजिस्ट्रेशन वगैरह है? हाँ, रजिस्ट्रेशन नंबर है और मैं आपको इसमें अगर आपके पास कैटलॉग है तो उसमें लिखा है कि रजिस्ट्रेशन नंबर, इस लिंक पे जाएं और रजिस्ट्रेशन। अच्छा, इसका सॉफ्ट लिंक देना तो मैं आपको इसमें दे दूंगा। हाँ, मैं आपको दे दूंगा, तो आप उसमें डाल दीजिएगा कि जो लोग भी इसमें आना चाहें उसमें सीधे रजिस्ट्रेशन करें। और उसमें अगर रजिस्ट्रेशन में कोई दिक्कत हो तो उसमें 1-2 नंबर हैं, उस पर संपर्क करें, वो रजिस्ट्रेशन लोग कर देंगे। सर, आपको पता है आप जाने अनजाने में इतना बड़ा कार्य कर रहे हैं, किसी यज्ञ से कम नहीं है कि ये 3 दिन का स्टे देना, आचार विचार पे काम करना, और उनके लिए काम कर रहे हैं, उन सभी डिजिटल क्रिएटर के लिए जो सोशली एक्टिव हैं, जिनके एक वीडियो से बहुत इम्पैक्ट पड़ता है, बहुत इम्पैक्ट पड़ता है, समाज के इम्पैक्ट पड़ता है, विचारों का इम्पैक्ट ही पड़ता है। तो बहुत बड़ी बात है। और मैं देख रहा हूँ कि 1937 में इसकी स्थापना हुई, 110 कंट्रीज़ में है ये इंटरनेशनल एक NGO है और बहुत फेमस स्पीकर हैं दीदी, जिसको हम हाँ, हमारे यहाँ सब जितने राजयोगीज हैं, हाँ, जो मेडिटेशन करते हैं, अपने आप में बहुत ही मतलब पावरफुल लोग हैं। हाँ, तो इनके सानिध्य में जब होंगे तो हमारे शिवानी दीदी मुझे लगता है भारत की वन ऑफ द मोस्ट मोटिवेशनल स्पीकर हैं। उनकी जो क्लैरिटी है, वो जो बात करने का तरीका है, मैंने बहुत सारे उनके पॉडकास्ट देखे हैं। सो वो पता चलता है कि हाँ क्या वहाँ पे चीज़ें मिलने वाली हैं। तो सर, बहुत बहुत धन्यवाद, आपने समय दिया। और आप पॉडकास्ट नहीं देते हैं मुझे पता है, लेकिन बस मैं इसलिए आपका पॉडकास्ट लिया कि ब्रह्म कुमारीज़ क्या है, क्यों जुड़ना चाहिए, और जिनको अपने शहर में कहीं जुड़ना है तो वेबसाइट पे जाके वो चेक कर सकते हैं। जी। ब्रह्म कुमारीज़ जाइए, आप अपने नियर बाई लोकेशन पे जाइए, एक बार विजिट जरूर करिए, क्योंकि अगर जीवन संवर गया ना, तो अगर आप लाख कमा रहे हैं तो करोड़ों कमाना शुरू कर दे, और अगर जीवन नहीं सही है
तो सकता है करोड़ कमा रहे हो, कब जीरो पा जाए नहीं पता। यस, सब कुछ एनर्जी है, चैनलाइज करिए अपने आप को, खुश रहिए, मुस्कुराते रहिए, ज़िंदगी जीते रहिए।